ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर प्रांगण में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का वार्षिक भंडारा इस वर्ष भी भव्यता और भक्ति की भावना के साथ आयोजित हुआ। 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे में भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिला। विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत आयोजन में शामिल होकर भारतीय भंडारा परंपरा, समरसता, आतिथ्य और अनुशासन का अनुभव प्राप्त कर सके। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने स्वयं भक्तों को प्रसाद परोसते हुए कहा कि श्री मनकामेश्वर मंदिर पूरे शहर की आस्था का केंद्र है। ये स्थल आगरा वासियों की भावना और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। महंत योगेश पुरी ने कहा कि ये भंडारा केवल प्रसाद वितरण का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने, सेवा का संस्कार देने और भारतीय परंपराओं का जीवंत रखने का अवसर है। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया कि लगभग 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भक्तों तथा सेवकों का समर्पण देखने योग्य रहा। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि ये आगरा का बहुत प्राचीन मंदिर है बाबा मनकामेश्वर नाथ का। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो पिछले कम से 35 सालों से यहाँ आ रही हूँ लगातार, तो सबकी बहुत श्रद्धा है। और ये एक वार्षिक भंडारा होता है जिसमें पूरे शहर की सहभागिता लगभग रहती है। और मैं तो कहती बहुत आयोजन है, क्योंकि आगरा भी भगवान शिव की नगरी है और उसी के तहत सबकी बहुत श्रद्धा है और बहुत यूज करते हैं। तो मैं यहाँ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मंदिर में कि इतना अच्छा भंडारा हर साल आयोजित किया जाता है यहाँ, और सबकी बहुत श्रद्धा है यहाँ जुड़ी। और इसी के साथ मैं कहती हूँ भगवान मनकामेश्वर नाथ जी का सबके ऊपर आशीर्वाद करता है। जैसा कि हर बार होता है, 24वां वर्ष है और सिर्फ एक भावना ये रहती है, केवल भंडारा ये नहीं, भंडारा जैसे होता है यहाँ एक मैसेज कन्वे करने का। तो कई सारे मैसेज और कई सारे संदेश हम लोग यहाँ देते हैं। ये कोई निमंत्रण पत्र का नहीं रहता है, ये खुला आमंत्रण रहता है एक सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से, जिनको जो पता लग जाता है जैसे लोगों को। और सबसे विशेष बात यह है कि इसमें लोग तैयार रहते हैं, सामग्री देने वाले भी आटा, चावल, चीनी, गुड़ जो जिससे बन पाता है सो देता है, साथ में परोसते भी आते हैं और बहुत सारे लोग तो देखने भी आते हैं भैया कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो भंडारे में कि यहाँ सबको बिठाया जाता है और हम लोग ज़्यादा कुछ आइटम नहीं रखते, बस 4 आइटम मुख्य रहते हैं हमारे। मालपुआ खीर रहती है और साथ में सब्जी गड्ढे की सारी मिक्स सब्जी, जिसमें ये नहीं हो कि अलग अलग सब्जियाँ बनानी पड़े, और एक गड्ढे की सब्जी बड़े प्रेम से हमारे यहाँ पाई जाती है। मनकामेश्वर नाथ जी का वार्षिक भंडारा रहता है 364 दिन, साल में 364 दिन रसोई बाबा के प्रांगण में चलती है, बाबा के भक्तों के लिए रहती है। लेकिन एक दिन के लिए हमारे पिताजी महाराज के आदेशानुसार वह भंडार निकल करके बाहर आता है और जन जन तक हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति बाबा की रसोई तक नहीं पहुंच पाता है, तो हर व्यक्ति भंडारे के स्वरूप में उस रसोई का, बाबा की रसोई का प्रसाद पाए। उसकी बुद्धि, उसकी भावना, उसके विचार एक अच्छे विचारों के रूप में व्यवस्थित हो और हमारा समाज एक सभ्य समाज और व्यवस्थित समाज के रूप में जो है चलता रहे, इसी भावना से हमारे पिताजी महाराज का ये हमको आदेश था। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का ये वार्षिक भंडारा न केवल भक्ति और सेवा की मिसाल पेश करता है, बल्कि सामाजिक समरसता और परंपराओं के जीवंत रहने की का भी प्रतीक है। इस आयोजन ने आगरा शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक छवि को भी और उजागर किया है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।